Hello everyone, welcome to Easy Engineering Classes. So students, this is the part number 17 of practice problems on database design और जिसमें हम कवर कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि गेट, यूजीसी नेट, पीएसयू, इन सब के अंदर हेल्प करेगा। और ये मैंने इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अदर देन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनअकैडमी के गेट और ईएसी कॉम्बैट गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। और ये जो टेस्ट है वो 5 जून को होगा, 11 बजे से शुरू होगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ माई कोड दैट इज़ AM7219. Okay, and after registering for this particular exam which is a free registration, you can enroll for free. आपको इस टेस्ट को देना है, आपको ऑल इंडिया लेवल पे रैंक मिलेगी, लाइव स्कोरिंग मिलेगी, क्वेश्चंस जो हैं टॉप एजुकेटर्स ने बनाए और स्कॉलरशिप मिलेगी लगभग 4 करोड़ की। सो 20 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं और काफ़ी सारी स्ट्रीम्स के अंदर हो रहा है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ जब हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं मैं, इसमें जो रैंक 1 है उसको 90% स्कॉलरशिप मिलेगी कि आप अनअकैडमी में कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करते हो तो आपको 90% की स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 2 से 50 तक 50% एंड रैंक 51 से 200 तक 30% की स्कॉलरशिप मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिए AM7219 एंड ये जो टेस्ट है वो 5 जून को हो रहा है। सारे जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। अब यहाँ पे क्या है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गेट और ईएसी की विद अनअकैडमी PYQ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 10 साल के जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। अगेन एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिए AM7219। ठीक है, सो 4 क्वेश्चन का सेट है, एक और 16, 17, 18, 19। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है काम। सो इसमें कीज़ निकालो। अब देखो इसमें ना की बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें कीज़ क्या आएंगी और की निकालने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा आंसर दिख जाएगा इसमें। ठीक है, सो देखो ABCDEF 5 सारे एट्रीब्यूट 6 के 6 कवर हो रहे हैं। ABCDEF 6 के 6 हो रहे हैं। ABCDEF, ठीक है। तो इसमें की क्या आ गई, एक की होगी A, एक की होगी, एक सेकेंड, सो 1 की इज़ A इस वाले के लिए, एक की हो गई BC इस वाले के लिए और एक की हो गई DEF। सीधा सीधा दिख गया। अब LHS के जितने भी हैं वो सारे की हैं, तो क्या हो गया, ये देखने की ज़रूरत है क्या मुझे, आप बताओ। BCNF क्या कहता है, अगर LHS पे की है तो वो BCNF में होगा। सारे तो की ले लिए यार तुम लोगों ने, तो सारे की ले लिए तो BCNF हो गया। चेक करने की ज़रूरत नहीं है इतना। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगता है बस करने में, प्रैक्टिस लगती है बेसिकली। ट्रिक भी क्या कहूँ मैं, प्रैक्टिस लगती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि फटाफट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया है, 3 ही दे रखे हैं यहाँ पे। तो A से C है और C से A है। ठीक है, की क्या निकलेगी इसमें, की तो सिंपल मुझे दिख गई, A भी की है। C की हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि C से मैं सिर्फ CA तक जा सकता हूँ, मैं B तक नहीं पहुँच सकता। वैसे भी B राइट साइड पे नहीं है, तो B तो की का पार्ट जरूर होगा। तो A भी की है। अब A भी की है तो देखो ये BCNF में है क्योंकि LHS पे की है, ये BCNF में नहीं क्योंकि LHS पे की नहीं है। बट क्या ये 3NF में है, हाँ, क्योंकि A आपका प्राइम एट्रीब्यूट है। क्यों, क्योंकि A इज़ प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है ना, तो ये पूरा रिलेशन किस में हो गया, 3NF में। ये वाला देखो A से B, BC से E, DE से A। इसमें देखो RHS पे कौन सा नहीं है, RHS पे CD नहीं है ना। सो मैं लिख देता हूँ CD नॉट ऑन RHS। अब CD RHS पे नहीं है तो CD आपका की का पार्ट जरूर होगा। तो जो की आएंगी इसमें वो आएंगी ACD, BCD और CDE। आपको निकाल के ट्राई जरूर करना है। समझ में ना आया तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो जरूर देखना कि इसके ऊपर 15 से 17 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी देखने का एक तरीका ये भी है कि आपके पास दे रखे 5 एट्रीब्यूट की, देखो ABCDE सारे ही आपके प्राइम एट्रीब्यूट है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। 2NF के लिए चेक करने का सोचना भी मत। ठीक है, BCNF देखो, BCNF भी नहीं देखने का फ़ायदा कि जो LHS पे है ना वो कोई भी अपने आप में की नहीं है। मुझे पता लग रहा है यार यहाँ पे सिंगल A है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। और जब सबके सारे ही प्राइम हो गए, तो 3NF तो जरूर होगा, भूल जाओ।
भाई 3NF क्या कहता है कि RHS पे आपके प्राइम एट्रीब्यूट होने चाहिए, वो भी तो एक कंडीशन है ना 3NF की। और आपके तो पांचों के पांचों प्राइम है, तो कुछ भी ले लो, RHS पे तो प्राइम होगा ही होगा, तो 3NF। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। मैंने देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपकी ट्रिक्स जो हैं वो भी काम में आ रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रिक्स हैं वो भी आप देख रहे हो कि किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, RHS पे कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है? बी नहीं है। देखो एंट्रेंस के अंदर ना नॉर्मली क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होता है कि की के ऊपर वो लोग इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं कराएंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई एट्रीब्यूट आपको ऐसा मिलता है जो RHS में नहीं होता, ताकि आप की आसानी से निकाल पाओ। बी RHS में नहीं, तो की जो होंगी वो बी के पार्ट पे होंगी, बी के कॉम्बिनेशन में होंगी। अब यहाँ पे जो की आएंगी वो आएंगी AB, BC और BD। निकाल के देख लेना, मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कीज़ निकालने की भी। अब ये आ गई ना। अब देखो ABCD 4 हैं, E नहीं है, E नहीं है, ठीक है ना। तो चेक करो कि क्या ये पार्शियल डिपेंडेंसी है इसमें। अगर मैं देखूं तो नहीं है कि AB आपकी की है, A आपका प्राइम है, BC आपकी की है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, छोड़ दो। BCNF हो सकता है क्या? BCNF नहीं हो सकता, क्योंकि जो D है वो की नहीं है, सीधा दिख रहा है मुझे, मैं बाकी तो क्यों चेक करूं। BCNF नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, क्या बचा? 3NF। चेक भी कर लो, AB की है, A प्राइम है, BC की है, तो 3NF। ठीक है। सो 4 और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23। स्टार्ट डूइंग इट, करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 5 एट्रीब्यूट है ABCDE, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। कौन सा एट्रीब्यूट राइट साइड पे नहीं है? AC आपका राइट साइड पे नहीं है, ठीक है। सो AC आपका राइट साइड पे नहीं है, ठीक है। सो अब देखो की क्या आएगी इसमें, AC का क्लोजर निकालो। AC से क्या मिलता है? AC, A से क्या मिलता है? B से क्या मिला? E, और C से क्या मिला? D, तो AC आपकी की बन गई। अब देखो ये क्या है आपका, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की है ना। पार्शियल डिपेंडेंसी को ढूंढने की कोशिश करो। पहले में ही देखो, A क्या है? पार्ट ऑफ की। B क्या है? नॉन प्राइम। पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गई, रिलेशन इज इन 1NF, करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, RHS पे देखो कौन सा नहीं है। सो B और D नॉट ऑन RHS, नॉट ऑन RHS, तो B और D की का पार्ट जरूर होंगे। सो आपको कॉम्बिनेशंस देखने में आपको आंसर बता रहा हूँ। इसमें की आएगी ABD और BCD। निकाल के जरूर चेक करना कि इसके अलावा और कोई की आती है नहीं आती। निकाल के आपको चेक जरूर करना है। अगर गलत हूँ मैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि गलत है सर, ये इसकी कीज़ ये होंगी। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप समझे हो कि कैसे निकालना है और आपने गलती भी निकाली है। सो की आएगी इसमें ABD और BCD। अगेन एक से ज़्यादा पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढने की कोशिश करो। AB पार्ट ऑफ की है, बट C क्या नॉन प्राइम है? नहीं, C तो प्राइम है। DC देखो पार्ट ऑफ की है। अब इसको ऐसे कर लो, DC से A, DC से E, और ये जो आपका DC से E है ये आपका क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि E आपका क्या है? नॉन प्राइम, और DC क्या है? पार्ट ऑफ की। तो ये क्या हो गया? 1NF, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22। सो अगर एक आधा क्वेश्चन देखो मुझसे रिपीट हो गया हो इसी वीडियो में तो माफ़ करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन नोट करते टाइम याद नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होगा? RHS पे क्या नहीं है इसमें। सो इन दिस केस आप देखोगे तो RHS पे A नहीं है, B है, D है, E है, F है ना। B, D, E और F, तो A और C नहीं है। सो A और C नॉट ऑन RHS, तो A और C की का पार्ट जरूर होंगे। सो जो की आएंगी इसमें वो आएगी ABC और ACD, ठीक है। कीज इसके अंदर ये आएंगी। अब अगेन देखो इसमें क्या पार्शियल डिपेंडेंसी है। सो पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए मैं सीधा इस वाली FD के ऊपर जा सकता हूँ। मुझे दिख रहा है यार, इतना देख के ही
कि जो सी डी है वो ए सी डी का पार्ट है, यानी एल एच एस पे पार्ट ऑफ की है, एफ जो है नॉन प्राइम है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, तो ये 1NF में हो गया, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 23, आर एच एस पे क्या नहीं है, ए है आर एच एस पे, बी है, डी है, एफ है, सी और ई आर नॉट ऑन आर एच एस। ठीक है, सी और ई आर एच एस में नहीं है, और सी ई आपकी की आ जाएगी, आप चेक कर लेना, और कोई की नहीं है। अब जब सी ई की है तो सीधा सीधा दिख रहा है यार, ये जो है सी से एफ, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है ना, सी पार्ट ऑफ की है, एफ आपका नॉन प्राइम है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, तो यानी ये 1NF में हो गया। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मुश्किल से, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है तो। सो ये लास्ट 4 क्वेश्चन है इस वीडियो के, टोटल मैंने 27 क्वेश्चंस लिए थे इसमें। सो आफ्टर डूइंग दिस, इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको नॉर्मल फॉर्म्स के क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट होगा। फिर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और लेके आने वाला हूँ, जिसमें पूरे यूजीसी नेट के अब तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक अलग वीडियो में। एक वीडियो में हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक में हम इसरो के करेंगे, और एक में हम देखेंगे पीजीटी टीजीटी के भी सॉल्व करेंगे यार, वो भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी डी ई एच, बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी हैं। अब की इसमें निकालो, की क्या होगी। आर एच एस पे क्या नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई एच नहीं है। सो ई एच का क्लोजर निकालो, ई एच, ई से मिला सी, और ई एच अपने आप में की नहीं बनती, तो ई एच के साथ कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसमें आएगा ए ई एच, बी ई एच और डी ई एच। अगेन फोकस किस पे है, सिर्फ नॉर्मल फॉर्म्स पे है इस वीडियो में। कीज़ के लिए आप नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो का लिंक देखो, और कीज़ के ऊपर जिस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 17, उन सबको आप अच्छे से सीखो। और वैसे मैंने आपको शुरू में कहा था इस वीडियो के शुरू में कि इस वीडियो करने से पहले की वाला वीडियो जरूर देखना, अदरवाइज़ ये पूरा वीडियो आपके काम का नहीं है, समझ नहीं आएगा। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की कीज़ है ना, पार्शियल डिपेंडेंसी देख लो, और देखो इसमें करने का तरीका बहुत सिंपल। प्राइम कौन कौन से हो गए, ए बी डी ई और एच, ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ना। तो देखो आर एच एस पे कौन सा नॉन प्राइम वाला केस है यार, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये वाला जो है वो सी जो है मेरा नॉन प्राइम है। तो देखो अब इसके एल एच एस पे पार्ट ऑफ की है क्या, ये पार्ट ऑफ की है। अगर ये पार्ट ऑफ की है तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, तो ये 2NF में भी नहीं है, तो क्या है, ये 1NF। ठीक है, सबसे मुश्किल जो है ना नॉर्मल फॉर्म में वो है पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करना। BCNF तो बहुत सिंपल है, LHS पे सिर्फ की होनी चाहिए और कुछ नहीं करना। 3NF भी बहुत सिंपल है, या तो की हो या RHS से प्राइम एट्रीब्यूट हो। मेन जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो आती है पार्शियल डिपेंडेंसी के ही केस में। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर फटाफट मुझे लिख के बता दो, क्या आंसर आएगा। RHS में कौन सा नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, बहुत सिंपल है। CD है, E है, C D E F G तो हैं, A भी नहीं है, सो A भी नॉट ऑन RHS। तो A B का जब आप क्लोजर निकालोगे तो A B ही की आ जाएगी, ठीक है, A B ही की हो जाएगी आपकी। अब जब A B की है और आपने एक नज़र इस पर मारी तो आपको ये दिख गया कि LHS था जिसमें B लेफ्ट साइड पे यानी पार्ट ऑफ की, और G आपका नॉन प्राइम है, तो ये 1NF में हो गया। पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई ना यहाँ पे, तो ये 1NF में हो गया। प्रैक्टिस की बात है। क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट के 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखो की क्या आएगी इसके अंदर। की पहले देखो, A है, B है, C है, E है, F है, G है, H है, तो सिर्फ D है जो RHS पे नहीं है, तो D की का पार्ट जरूर होगा, और जो कीज़ आएंगी वो आएंगी AD, BD, DE और DF। ठीक है, तो फटाफट से मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे कि LHS में देखो सिंगल एट्रीब्यूट वाले कौन से हैं। सो मुझे दिख रहा है A से BC, A आपका पार्ट ऑफ की है। अब देखो B और C, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, A से B, A से C। A से B तो क्या है, 2NF में है, क्यों, B आपका प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है।
सी आपका 2NF में नहीं है क्योंकि सी आपका नॉन प्राइम है और ये आपका पार्ट ऑफ की है, तो ये पूरा रिलेशन किस में हो गया, 1NF में। लास्ट क्वेश्चन। सो देखो इसमें कौन सा RHS में नहीं है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ए RHS में नहीं है। तो ए की का पार्ट जरूर होगा और जो कीज आएंगी इसमें वो आएगी ए बी और सॉरी ए बी एंड ए डी। तो ये की होंगी आपकी, ठीक है। अब चेक करो कि ये किस में है। अब चेक करो। सो ए बी से सी डी, ए बी तो आपकी की है ना, तो ये तो BCNF हो गया, सिंपल। पार्शियल डिपेंडेंसी देख सकते हो आप, पार्शियल डिपेंडेंसी एक बस इस केस में हो सकती है अगर होगी, क्योंकि LHS पे एक यही है जो पार्ट ऑफ की बन के आ रहा है मेरे पास अभी, डी। सो डी से बी है बट बी आपका प्राइम है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है यहाँ पे। ए बी से सी डी BCNF है, सी डी से EF देखो ये किसमें, BCNF तो नहीं है, कि जो LHS है दैट इज़ नॉट अ की, BCNF नहीं है। RHS देखो क्या ये प्राइम है, ना तो E प्राइम है ना F प्राइम है, तो 3NF भी नहीं है। अब देखो जब ये 3NF नहीं है, BCNF नहीं है और यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, 2NF। एलिमिनेशन करना आना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, तो क्या आंसर होगा, ठीक है ना। आप करके भी देख लो, यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी आपको नहीं मिलेगी। और 2NF क्या कहता है, सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बाकी रिडंडेंसी की वो बात ही नहीं करता। सो दिस इज़ ऑल। हमने 27 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लेने की यहाँ पे कोशिश की है, और आगे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो अगर इसमें छूट गए हैं, रह गए हैं। सो बस आप हमें इतना सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।